गुड इवनिंग गाइस। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था, एक नया प्रोग्राम को डिस्कस किया था, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को हमने डिस्कस किया था। आज ये थर्ड क्लास है, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ जावा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के रूल्स को हम किस तरीके से हमें फॉलो करना है, डेटा टाइप्स क्या है और कौन से डेटा टाइप का क्या साइज होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल आर जस्ट अ नेम। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर जस्ट अ नेम टू एलोकेट मेमोरी इन अ रैम। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर जस्ट अ नेम टू एलोकेट मेमोरी इन अ रैम। वेरिएबल सिर्फ एक नाम होता है जो एलोकेट करती है मेमोरी। कहाँ? रैम। Variable are just a name to allocate memory in a RAM. Variable are just a name to allocate a memory in a RAM where we store data. जहां हम स्टोर करते हैं डेटा। ये डेफिनेशन तो आपको लर्न करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। सो आई एम टेकिंग द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द किचन। आप लोग किचन में जाइए। किचन में जाकर आप देखते हो कि छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। नमक का बॉक्स अलग होता है, चीनी का बॉक्स अलग होता है, मिर्ची का बॉक्स अलग होता है। यही यही जो बॉक्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। और इस बॉक्स के अंदर जो चीजें होती है गाइस, लाइक इज द चीनी, लाइक इज नमक, ये होता है हमारा डेटा। हमने जो डेटा है ये हमारा, लाइक इज चीनी। चीनी हमारा डेटा है। इसको हमने स्टोर किया एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर हमने इस चीनी को स्टोर किया। बॉक्स हुआ हमारा वेरिएबल और चीनी हुई है हमारी डेटा। सो टेक्निकल डेफिनेशन है, वेरिएबल आर जस्ट a name to allocate a memory in a RAM where we store the data, जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर? अब वेरिएबल की जरूरत हमें क्यों आए? हमें वेरिएबल की जरूरत क्यों आए? क्या हम बिना वेरिएबल के काम नहीं कर सकते थे? वेरिएबल की हमें नीड यहाँ गई इसलिए पड़ी। ये हमारे पास क्या है? रैम। और ये हमारे पास है लैपटॉप या कंप्यूटर। हमने अपने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर भाई, 4 और 5 को रैम के अंदर स्टोर कर दो। 4 और 5 को रैम के अंदर स्टोर कर दो। अब रैम के अंदर कुछ बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6। और भी बहुत सारे बॉक्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रही हूँ। यहाँ 6 बॉक्स हुए। तो कंप्यूटर भाई ने सेंड किया रैम के पास, और ये नंबर अपनी मर्जी से कहीं भी स्टोर हो गए। 4 नंबर हमारा सेकंड वाले बॉक्स में गया और 5th वाला हमारा 6 वाले में चला गया। अब क्या हुआ? कस्टमर ने हमसे कहा कि मैम, मुझे 4 और 5 को चाहिए। मुझे 4 5 चाहिए, मुझे देखना है। अब हमने कहा कंप्यूटर भाई से कि कंप्यूटर भाई जाओ ना, 4 और 5 नंबर को लेकर आओ। अब कंप्यूटर भाई अपना मैसेज भेजते रैम के पास में, और यहाँ लग जाता है टाइम। यहाँ टाइम इसलिए लगा है क्योंकि पता ही नहीं है 4th कौन से वाले बॉक्स में है और 5th कौन से वाले बॉक्स में है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वेरिएबल का यूज किया। अब हमने कहा कि 4th वाले बॉक्स का नाम है एक्स और 5th वाले बॉक्स का नाम है वाई। अब हम अगेन कंप्यूटर से बोल रहे हैं कि जाओ 4 और 5 को लेकर आओ, क्योंकि अब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैसेज सेंड हुआ। सबसे पहले जब प्रोसेस होता है, देन एक्स के पास गया, एक्स के पास में 4th मिला और वाई के पास में 5th मिला। यहाँ टाइम हमारा हमारा जो टाइम है, यहाँ हमारा टाइम बच गया और हमारी जो नीड थी वो भी हमारी पूरी हो गई है। इसलिए ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वेरिएबल का यूज किया।
अब वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल्स क्या है? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन, A valid a valid variable name is a combination of alphabet। कॉम्बिनेशन किसका है? अल्फाबेट का, डिजिट का, अंडरस्कोर का और डॉलर का। ठीक है। वैलिड ए वैलिड वेरिएबल नेम, वेरिएबल किस किस का कॉम्बिनेशन है? अल्फाबेट का, डिजिट का। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? देखो कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है, सपोज आपने लिखा ए, ए के बाद आपने वन, फिर आपने डॉलर लिख दिया, फिर आपने अंडरस्कोर लिख दिया, इज इक्वल टू वन। तो ये वैलिड वेरिएबल, वेरिएबल किसका कॉम्बिनेशन है? अल्फाबेट का भी है, अल्फाबेट एबीसीडी 1 2 3, और ये डॉलर और अंडरस्कोर का। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ए वैलिड वेरिएबल नेम डज नॉट स्टार्ट विद डिजिट। कभी भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। अगर मैं बोलूँ वन, ए, फाइव, में वन स्टोर हो जाए, ये क्या है? ये स्टोर नहीं होगा, बिकॉज रूल ये कह रहा है कि पहला, फर्स्ट डिजिट कभी भी, फर्स्ट वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का नाम डिजिट नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल का नाम यहाँ डिजिट है वन, तो इसका मतलब ये रॉन्ग। थर्ड, ए वैलिड नेम डज नॉट स्टार्ट विद रिजर्व कीवर्ड। कीवर्ड से, कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नहीं बन सकता। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक, पब्लिक क्या था हमारा? पब्लिक हमारा कीवर्ड था, पब्लिक हमारा कीवर्ड है, और हमने इस कीवर्ड को, इस कीवर्ड के अंदर फिफ्थ को स्टोर किया है, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि पब्लिक कभी भी हमारा वेरिएबल नहीं बन सकता है। नाउ द फोर्थ इज ऑलवेज राइट मीनिंगफुल वेरिएबल नेम और इन लोअर केस। हमेशा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, इस तरीके का नाम होना चाहिए जब आप सर्च करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, और लोअर केस में होना चाहिए। लोअर केस का मतलब आप सभी जानते होंगे कि वो छोटे अल्फाबेट में होना चाहिए, छोटी एबीसीडी में होना चाहिए, बड़े कैपिटल वर्ड में नहीं होना चाहिए। नाउ द फिफ्थ, ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, लाइक एज स्पेशल कैरेक्टर, हैश, या फिर एट द रेट, ये सब हमारे क्या है? स्पेशल करेक्टर होते हैं, ये अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, डॉलर एंड अंडर स्कोर ये अलाउड है वेरिएबल में। सिक्स, स्पेस इज आल्सो नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, बीच में स्पेस मत देना। लाइक एज आपने वेरिएबल का नाम लिखा है कार, CAR, कार, ठीक है, और ये नाम है, और आपने इसको इस तरीके से लिखा, सी, थोड़ा स्पेस, A, फिर R, यहाँ क्या आ गया? हमारे स्पेस आ गया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हुआ। ये सिक्स आपको रूल समझ आए? नाउ अब है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ, ये लिटरल्स, ये तीन लिटरल्स है जावा में, इसको याद रखना। लिटरल कौन सा? ट्रू, फॉल्स एंड नल। अब टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन स्टोर इन वेरिएबल। डेटा टाइप क्या होता है? ये डेफिनेशन है। डेटा टाइप हमें बताता है साइज, कि डेटा का साइज क्या है, और डेटा किस टाइप का है, कि डेटा ABCD के फॉर्म में है, अल्फाबेट में है, नंबर्स में है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर में है। ये हमें बताता है टाइप ऑफ डेटा एंड साइज ऑफ डेटा। अब डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? डेटा टाइप्स गाइस टू टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप्स हमारे जावा में दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ने हमें जिस तरीके से डेटा टाइप्स को प्रोवाइड किया है, हम
सेम उसी तरीके से हम यूज करते हैं, इसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। नाउ द सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ टी हटा देना गाइस, यहाँ एन लिख देना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, या फिर हम बोलेंगे इसको रेफरेंस डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। क्लियर। अब हमसे पूछा गया है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स गाइस 8 होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उसे को बोलते हैं जैसे स्ट्रिंग, एरे, क्लास, इंटरफेस, इनम एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, जिसका नाम हम खुद दे सकते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसका तो हम नाम ही चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हम अपने अपने अकॉर्डिंग हम नाम चेंज कर सकते हैं, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर। अब है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स गाइस 8 टाइप के होते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। यहाँ करेक्टर गलत है, यहाँ आएगा कैर और यहाँ आएगा बूलियन। ये क्या हुआ हमारे 8 डेटा टाइप्स है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन। अब इनका साइज, डेटा टाइप का साइज याद करने के लिए एक शॉर्ट मैंने लिखा है नोट। ये नोट पर देखिए, यहाँ आएगा एस सी, एस SCFIDL। SC का मतलब होता है शॉर्ट और कैर। ये हुआ हमारा 2 बाइट का। F मतलब हुआ फ्लोट और L मतलब हुआ हमारा लॉन्ग। फ्लोट और लॉन्ग, सॉरी, फ्लोट और ये आई है, आई ये प्रिंट करते हुए गलत हो गया, ये आई है हमारा। तो फ्लूट एंड हमारा इंट ये हुआ हमारा 4 बाइट का, एंड डबल और लॉन्ग ये हुआ हमारा 8 बाइट। क्लियर। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। नाउ अब देखो साइज कैसे निकालते हैं, साइज पे ध्यान रखना जरा। साइज, बाइट जो हुआ हमारा 1 बाइट का होता है, बाइट हमारा 1 बाइट का होता है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। हमसे कहा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो और उसके बाद रेंज निकालो, कितना सिंपल है। तो 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट के। 1 बाइट में 8 बिट होती है, तो हम किस तरीके से निकालते, 2 × 8 बिट होती है ना, तो एक घटा देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब दो 7 बार लिखो, दो कितनी बार लिखना है, 7 बार। 2 4 6 एंड 7 बार लिखा हमने, 7 टाइम लिखा। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से क्या आएगा, 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से फिर जो आंसर आएगा 16 की मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा टोटल हमारे पास बैठेगा 128। 128। क्लियर। कैसे करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करा 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 8 आया, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 16 आया, और 16 की मल्टीप्लाई आपने 2 से करी तो 32 आया। फिर 32 की मल्टीप्लाई 2 से करना, फिर जो भी आएगा फिर 32 के बाद में फिर जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करना, तो ये आएगा हमारा 128। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, माइनस के 128 और मैक्सिमम वैल्यू +127। और रेंज क्या आ जाएगी, पहले माइनस की फिर हम लिखेंगे प्लस की। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपको, आप किसी की भी साइज निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, SC + FI +DL। DL, SC मतलब शॉर्ट, कैर मतलब 2, F फ्लॉट और इंट मतलब वो हमारा 4, डबल और लॉन्ग मतलब वो हमारा 8। अब इसको इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सब हो चुका है ना टॉपिक। डेटा टाइप्स क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी।
डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स टू टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। एट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? डेटा टाइप का साइज क्या होता है? बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लूट है, सबकी आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रेंज निकाल सकते हो। फ्लूट डबल पढ़ा है हमने। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सिर्फ एक कंटेनर की तरह होता है। वेरिएबल आर जस्ट लाइक एज अ कंटेनर, या वेरिएबल आर जस्ट अ नेम टू एलोकेट मेमोरी इन अ रैम वेयर वी स्टोर द डेटा। ये हमारी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज है, मतलब इस तरीके से आप डेफिनेशन को रट लेना ताकि आप इंटरव्यू में बता सके। और अगर सपोज डेटा फॉरगेट माइंड से हो गया तो आप बोल सकते हो कि वेरिएबल आर जस्ट लाइक एज अ कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है दैट स्टोर द डेटा, जो स्टोर करता है डेटा को। नीड ऑफ वेरिएबल, क्यू आई नीड, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल। ये क्लियर हुआ? सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी है? सो प्लीज मेरे को लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय, गुड नाइट।